जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे श्रद्धेय शत्रुवृंद, आप सबको मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे शिव जी के कहने पर और सत्संग से अगस्त जी से सुनने पर भी राम जी ब्रह्म है, इस बात के ऊपर सती जी का मन में संदेह होता है। शिवजी महाराज इनको सती जी को बहुत बार समझाए, लेकिन ये समझ नहीं पाए। इनके मन में संदेह रह गया कि राम जी कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, ये तो मनुष्य जैसे है। तो मन में संदेह रखना उचित नहीं है। गीता में कहा गया संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। तो शंकर भगवान जी ने कहा अगर तुम्हारे मन में संशय है तो मेरे कहने पर भी समझते नहीं तो जाकर परीक्षा लो और विवेक के प्रचार कर परीक्षा लो। जैसे तैसे परीक्षा नहीं लो, क्योंकि ये ब्रह्म है मेरे कहने पर। तो सती जी ने विचार करने लगा कि मैं कैसे परीक्षा लूंगा। तो ये क्या किए ना, सीता जी के रूप बन के इनके आगे आ गए। श्री राम जी वन में सीता जी को ढूंढ रहे थे और सती जी इनके आगे आकर पहुंच गए। तो लक्ष्मण जी ने तो देखते ही पहचान किया कि सती जी का सीता व्यस्थापना का क्या कारण है, ये इनको पहचान गया था। और इनके जो कपट वेश है सीता जी का, ये बात क्या राम जी जान नहीं पाते, ये भी जान गए, क्योंकि ये सबदर्शी है। जो करता है, जिसने जो कुछ करता है ये सब देखते हैं। सबके दृष्टा है राम जी और अंतर्यामी। जो कुछ करता है ये सब जानते हैं, और जो कुछ मन में आता है, अंतर में आता है, ये भी ये जानते हैं। तो इसीलिए ये सर्वदर्शी और अंतर्यामी है और ये सर्वज्ञ है। इनको राम नाम को सुमरण करने पर अज्ञान मिट जाता है। ऐसे राम ब्रह्म पर सती जी ने अपना अज्ञानता प्रकाश करके संदेह किया, जो महामोह है, और इसी कारण ये सीता जी के रूप लेकर इनके आग में आ गए। सती कपट जाने सुर स्वामी,
सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। श्री राम जय राम। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। श्री राम जय जय राम। यहाँ हमारे गोस्वामी जी स्त्रियों के स्वभाव को वर्णन करते हैं। स्त्री चाहे जितना ऊंची आसन पर हो, लेकिन इनका स्वभाव ही रहता है स्त्री स्वभाव। तो ये स्वभाव के असर पड़ता है, क्योंकि इनके स्वभाव जितना बड़े होने पर भी सबको दबाकर, दूसरे अच्छे स्वभाव को दबाकर ये कभी कभी ऊपर उठाते हैं, दबाकर ये ऊपर आ जाते हैं। तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो स्त्रियों के स्वभाव को अभी दिखाते हैं कि देखकर श्री राम जी हंसे। सती जी इतना बड़े होने पर भी इनका स्वभाव नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरे माया ने इनको पकड़ लिया। मेरा माया के बड़ देखो, आज शिवजी के पत्नी सती जी को पकड़कर मेरे सामने ले आया। इसीलिए अपने माया के बल पर हंसने लगे। दैवी हे सांगुणमयी मम माया दुरत्यया। वाह माया। तो श्री राम जी हंसकर कोमल स्वभाव से, कोमल वाणी से बोलते हैं और हाथ जोड़कर विनय भाव से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ना, प्रणाम करते हैं सती जी को। मैं दशरथ सुत राम आपको प्रणाम करता हूं। पिताजी के नाम के सहित उनका नाम भी लिया, बताया। फिर कहा कि श्री राम जी ने कहा वृष केतु, केतु अर्थात पताका, वृष अर्थात धर्म के प्रतीक, धर्म ध्वज धारण करने वाले वृष केतु कहाँ है? आप तो सदा उनके साथ घूमते हैं, आज अकेले कैसे घूम रहे हैं? ये वन में आप अकेले कैसे घूम रहे हैं? सती की न चाह तहु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। निज मायावल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। बहुरी कहेऊ, बहुरी कहेऊ कहाँ, कहाँ वृष केतु विपिन अकेली, फिरहु केहि हेतु। यह जो नारी स्वभाव को सोचकर राम जी हंसते हैं। तो नारी का स्वभाव क्या है, इसमें कौन सा बात है हंसने का है? गोस्वामी जी कहते हैं हंसने का बात है नारी के स्वभाव में। इनमें 8 अवगुण रहते हैं, इनमें 8 अवगुण रहते हैं। सभी 8, सारे 8 इनके अवगुण इनके पास रहते हैं और इनको दबाकर कभी कभी ये अवगुण ऊपर उठ जाते हैं और दूसरों को दिखाई देता है।
तो ये क्या है? साहस, नारी साहसी होता है, यह बड़ा भी है और जरूरत पड़े तो बड़ा साहसी हो जाते हैं। अनुत, सभी अनुत अर्थात मिथ्या, मिथ्या कहते हैं सभी स्त्री। चपलता, चंचलता, माया, भय भी है, साहस भी है और भय भी है, अविवेक है, अज्ञता, असोच है, अपवित्र रहते हैं। सभी नारी को अपवित्रता दोष लगता है। अदया, दया भी होता है और अदया भी, निर्दय भी हो जाते, इतना निर्दय हो जाते कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। जरूरत पड़ते ऐसा ही होता है। तो ऐसे 8 गुण जो है, अवगुण है, ये दूसरे गुणों को दबाकर ऊपर उठाते हैं। ये जितना बड़ हो न क्यों। देखिए सती जी, पार्वती, जो ये शंकर भगवान के स्त्री, ये क्या जो कम ऊंचाई पर है, कम बड़ा है, लेकिन इनके पास भी है। तो साहस, अनुत, अनुत मिथ्या, चपलता माया, भय विवेक, असौच दाया। तो राम जी हंस, जो मन ही मन हंसने लगे कि मेरे माया के बड़ कितना बड़वत्तर है, माया को प्रशंसा करते हैं और मृदुवाणी कह के उनको प्रणाम करते हैं। तो ये तो परीक्षा करने के लिए आए हैं। इसमें तो राम जी तो खपा होना चाहिए, लेकिन ये मृदुवाणी कहते हैं। क्यों? ना परस्त्री को माता समझना चाहिए, परस्त्री को माता समझना चाहिए, माता भाव से प्रणाम किया। जितना परस्त्री है ये सभी के ऊपर माता भाव रखना चाहिए। और जितना संपत्ति है दूसरों का, इनको विष समझना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। जननी सम, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। तो इसीलिए ये माता भाव में इनको प्रणाम किया। दूसरा कारण है श्री राम जी क्यों प्रणाम किया। शिव जी तो इनके भक्त हैं और भक्त की स्त्री है सती। तो क्यों प्रणाम किया, इसका दूसरा कारण है कि श्री रामचंद्र जी नर शरीर में है और नर लीला करने आए हैं। नर के जैसे लीला करना ही पड़ेगा, और ये तो साक्षात शिव जी का अर्धांगिनी है। तो ये देवी है और श्री राम जी अपने को नर समझते हैं, इसीलिए नर देवी को प्रणाम करते हैं। और तीसरा बात क्या है, उनको क्यों प्रणाम किए, इसमें तीसरा भाव होता है कि श्री राम जी गुप्त रूप में अवतरित किया है। अपने को ब्रह्म कभी प्रतिपादन नहीं करते। अगर कोई करना चाहे तो ये हंसकर इनको दबा देते हैं, माया में बंद कर देते हैं। तो गुप्त रूप में ये है, इसीलिए गुप्त रूप में अर्थात नर रूप में है, तो नर का अभिनय भी करना चाहिए। ये अपने भगवत्व ऐश्वर्य को ये प्रकाश नहीं करते,
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सब कोई। इसीलिए तो इनका गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा ऐसा सोचकर शंकर भगवान जी इनके पास नहीं गए, दूर से प्रणाम कर दिया। और ये इनको प्रणाम करने का और एक भाव हो सकता है। देखिए, इतना दिन तक राम जी के बारे में अगस्त जी ने प्रवचन किया, जो राम जी रघुनाथ और दशरथ जी के पुत्र है। और ये भी अगस्त जी ने बताया था कि मनु शतरूपा महाराज ने तपस्या किया था और इनके ऊपर श्री राम जी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए थे कि मेरा परम शक्ति समेत अवतार लूंगा तुम्हारे घर में, दशरथ रूप में तुम जन्म होगे मनु महाराज, और शतरूपा जी कौशल्या रूप में होंगे, तो मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो यही बात ये वरदान में उनको दिए थे। तो श्री राम जी प्रणाम करते हैं कि मैं वही राम, वही दशरथ सुत राम आपको प्रणाम करता हूं जो तुमने सुनकर आए हैं। अच्छा सुनिए, अगर श्री राम जी प्रणाम न करके सीता समझकर इनको कोलाग्रत करते तो क्या होता, क्या होता? चिंता कीजिए, इनके सतीत्व कहाँ रहा जाता। और ये अंतर्ध्यान भी ये नहीं हो पाते, कारण राम जी माया के पति है, उनके पास दूसरे के माया का क्या बल है। देखिए, मारीच आया था माया मुर्ग बनकर श्री राम जी के पास, इधर सीता जी उनको जो कहते कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे कृपाणु, देखो इस मृग के कितना सुंदर छाल है, खाल छाल। आप सत्य संत हो, एक बार हाँ कर दीजिए, मैं इसके खाल उतार कर तुमको दूंगा। तो आप इतना कह देंगे तो आपकी कथा कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए आप सत्य संत प्रभु हाँ कर दीजिए ये मेरे आगे, और उनको वध करके इनका खाल मुझे दीजिए, इनका चर्म मुझे दीजिए। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आहा नहु चर्म कहती बई देही। तो मृग को श्री राम जी ने वध किया, ये माया मृग को, और राम जी के बाण लगने पर मारीच के माया और नहीं रहा। ये प्राण त्यागते समय अपना असुर देह में प्रकट हो गया। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, प्राण तजत प्रगट सी निज देहा। अपना असुर रूप में प्रकट हो गया और मन सुमिरत राम सहित स्नेहा, ये भक्त बनकर आया था ना, इसीलिए राम जी को मन में स्मरण करा। ये वचन में कहता नहीं, वचन में तो लक्ष्मण को बुलाकर लाना है, लक्ष्मण को बुलाकर लाना है, और सीता जी का हरण होना है। इस
बात तो आगे होगा, इसीलिए ये मन में सुमरना किया। देखिए, राम जी के शरण में आया है, रघुकुलमणि मुझे वध करेंगे, ये सोचकर इनके शरण में आया है, फिर भी मरते समय ये कपट कर रहा है, इसीलिए इसको सठक कहा गया। इसीलिए इसको गोस्वामी जी सठ कहते हैं। तो देखिए, जो ये सठ होता है, ये मरते दम तक इसको नहीं छोड़ते। इसका उदाहरण है मारीच। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सत्संग करने पर भी सठता रहता है, कुछ अंश अवश्य रहता है। सठ सुधरहि सत संगति पाई। सुधरता है, लेकिन क्या होता है ना, मिटई न मलिन स्वभाव अभंग। मलिन स्वभाव, अभंग स्वभाव ये कभी मिटता नहीं। इसीलिए कपट मृग मारीच तो बध हो गया है, फिर भी ये कपट नहीं करता। क्योंकि मैंने रावण का नमक खाया है, तो अगर कपट करूंगा तो राम जी के साथ करूंगा, लेकिन रावण के साथ नहीं करूंगा। तो ये जो माया मृग था, अभी तो राक्षस बन गया। तो मृग को वध करके प्रभु इसका छाल कैसे ले आए, इसका छाल कैसे लाए। सीता जी तो कहते मेरे लिए मृग का छाल लाइए। तो ये मृग का छाल श्री राम जी के पास रह गया, सीता जी तो नहीं थे। तो इस बात को प्रमाण मिलता है, इनके पास मृग का छाल है, था, ये प्रमाण मिलता है लंका कांड में। लंका कांड में जब ये समुद्र पार करके सुवर्ण गिरी पर अपना आस्थान जमा लिया, तब ये मृग के छाल पर बैठे थे। ये बात गोस्वामी जी ने लिखा है। तो हाँ, रुचिर मृग छाला में श्री राम जी बैठे हैं। अगर ये मरते समय राक्षस शरीर हो गया तो इनका छाल को कैसे श्री राम जी ले आए? ये तो असंभव बात है। लेकिन असंभव बात को संभव करते हैं भगवान, इनके हाथ में है। तो ये माया मृग से भी इनका छाल निकल कर ले आए थे, तो इनके पास किसी का माया चल नहीं सकता। तो सती जी के माया कैसे चल सकता है इनके आगे? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और श्री राम जी पूछते हैं, तो पहले दशरथ का सुत हूँ कहकर प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं वृषकेतु कहाँ है? शिव जी का नाम यहाँ वृषकेतु क्यों श्री राम जी धरते हैं? वृषकेतु अर्थात तो धर्म ध्वजा धारण करने वाले। ये कभी मिथ्या नहीं कहते, नहीं कह सकते। इनके बात को मानना चाहिए। और आप इनके पत्नी होकर इनके बात को कैसे विश्वास नहीं किया और इनके बात को क्यों माने? ये है वृषकेतु कहने का भाव। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और आपने उनका बात नहीं माने, जो धर्मध्वज धारण करने वाले। तो आपका पति धर्म कहाँ गया? आप सती है ना, पति का बात मानना चाहिए, पति के बात को नहीं माना। फिर ये था प्रथम भूल, ये था दूसरा भूल। और पहला भूल था क्या?
पति के वचन में आपका विश्वास नहीं है, राम ब्रह्म नहीं है, कैसे हो सकते हैं? ये था पहला भूल। और अभी पति के बात को न मानकर मेरी परीक्षा करने जो आया, ये है दूसरा भूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो देखिए तीसरा भूल है आपका क्या? ना पर स्त्री के रूप में, पर स्त्री के रूप को धारण करना। राजकुमार है ना, ये पर है, इनके स्त्री का रूप धारण करना और इनके सामने आना, क्या ये ठीक बात है? कभी ठीक बात नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए धर्मध्वज शिवजी कहाँ है? आप वन में अकेली कैसे घूमते हो? धर्मध्वज धारण करने वाले जब वृषभ केतु का अर्थ आपने सुन लिया, श्री राम जी का जो कहा वृषभ केतु। और श्री राम जी ने पूछा कि विपिन अकेली फिरो कहिए तुम, वन में आप अकेली कैसे घूमते हैं? आप शिव अकेली कहने का भीतर में, अंदर में कितना गूढ़ रहस्य है आपको बताता हूं। अकेली क्यों घूम रहे हैं, इसका रहस्य पूर्ण बात आप सुनिए। आप शिव जी के अर्धांगिनी है ना, पति से अलग रहना ये दोष नहीं क्या? ये पति से अलग रहना ये स्वतंत्रता दोष। लेकिन भारतीय साधारण स्त्री में भी स्वतंत्रता दिया गया नहीं है। भारत के स्त्रियों को स्वतंत्रता दिया गया नहीं है। और इनको इनके स्वतंत्रता पर टीका किया गया है कि अगर इनको स्वतंत्रता मिलेगा तो ये बिगड़ जाते हैं, ये अशुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध नहीं रहते। तो गोस्वामी जी ने कहते हैं जिमि स्वतंत्र भये बिगरही नारी, जिमि स्वतंत्र भये बिगरही नारी। तो किसके तंत्र में रहते हैं? ये तो अगर स्वतंत्र ये नहीं तो देखिए बाल्यकाल में ये तो कुमारी अवस्था तक ये पिता के अधीन में रहते हैं। तो यौवन प्राप्त होने पर इनका विवाह हो जाता है तो भर्ता के अधीन, पति के अधीन रहते हैं। जब वृद्धा हो जाने पर पिता के पुत्र के अधीन में रहना पड़ता है। तो ये कभी स्वतंत्र नहीं है, इतना अपना स्वतंत्रता कभी चल नहीं सकता, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। सुनिए, पिता रक्षति कौमारे, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्राश्च स्थाविरे, वृद्धावस्था में, पुत्राश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्रं भवेत। ये स्वातंत्र नहीं है। अगर ये स्वतंत्रता प्रकाश किया तो कैसे अशुद्ध हो जाता है? जैसे रंधा हुआ पाक खाद्य पदार्थ, रंधा गए खाद्य पदार्थ, जो पाक हुए खाद्य पदार्थ को अगर हम दायित्व न लेंगे तो
इनके ऊपर कौवा आकर बढ़ते हैं, कुत्ता आकर भी मुंह लगा देते हैं। ऐसा होता कि नहीं? अर्थात ये अशुद्ध हो जाता है। ऐसे इनका अवस्था भी होता है। स्त्रियों का अवस्था ऐसा भी होता है, अगर इनके ऊपर ध्यान दिया न जाए तो, और ये स्वतंत्रता हो जाए तो इनका अवस्था भी ऐसा होता है। इसो पद्म पुराण में ऐसो बात वर्णित है। और क्षणा जथे जथा पाक हो, पाक बनने पर और क्षणा न रक्षणा होता है। स्वकाको स्वकाको बसगो भवेत्। स्वान कुत्ता और काक इनके ऊपर झूठा कर देते हैं। तथैव युवती नारी स्वच्छंदतात दुष्टता व्रजेत। युवती नारी को स्वतंत्रता होने पर ये दुष्टता स्वभाव इनके पास आ जाता है। ये पद्म पुराण का बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी कहते हैं स्त्री वियोग जो हमारे जो हुआ है, हमारे जो स्त्री वियोग हुआ है, राम जी के साथ सीता जी जो वियोग हुआ है, ये उनकी इच्छा से ही हुआ है। राम जी की इच्छा से हुआ है स्त्री वियोग, दूसरे की इच्छा से नहीं। श्री राम जी ने स्वयं उनको कहा है, हे प्रिया सुनिए एक बात, मैं कुछ नरैया करना चाहता हूँ, राक्षस का वध करना चाहता हूँ, उसी समय पर तक आप अग्नि में निवास कीजिए। और प्रभु का वचन को स्वीकार करके ये अग्नि में प्रवेश कर गए। इतना विश्वास था। तुम्हारे ये विश्वास कहाँ है? मेरे पत्नी मेरे ऊपर विश्वास करके अग्नि में समा गए, और तुमने भी धर्मध्वज धारण शिव जी का विश्वास नहीं किया, तो तुम कैसे पतिव्रता हो? तो ये श्री राम जी सीता जी को कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवी ललित नरलीला। सुंदर मैं नरलीला करने वाला हूँ, इसीलिए तुम पावक महू करहु निवासा, जो लगी करहूं निशाचर नासा। प्रभु वचन सुनी सीता अनल समानी, अनल में प्रवेश हो गई और अपना माया सीता का एक रूप रखकर असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। वास्तव में सीताहरण हुआ ही नहीं, वास्तव में सीताहरण रामायण में हुआ ही नहीं। और ये रावण ने जो ये लिया था, ये माया सीता को लिया था, असली सीता को तो नहीं लिया है। तो ऐसी बात है गुढ़ रहस्यतम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस बात को प्रमाण करते हैं श्री राम जी। ये अगले एपिसोड में आप सुनना पड़ेगा। श्री सीतारामार्पणामस्तु।